Hello students, I am Rajendra Kumar. Welcome to all of you to my channel Learning through Guru Kripa. Students, आज हमने ग्रामर का जो टॉपिक उठाया है वो प्रोनाउन से रिलेटेड है। देखिए, आज हम बात करेंगे इन दो सेंटेंसेस को लेकर कि इन दोनों में से हमारा कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। जैसे हमने कहा दिस कार इज नॉट माई, ये कार मेरी नहीं है, तो ये करेक्ट हुआ। या इसको यूं कहें दिस कार इज नॉट माइन, यह कार मेरी नहीं है। देखने में पढ़ने में दोनों ही ठीक लगते हैं, लेकिन हमें एक्चुअल में ये जानना है कि माइन कहाँ यूज होगा, माई कहाँ यूज होगा। तो इन दोनों सेंटेंसेस के बारे में जब हम जानेंगे तब हमें ये जो हमारा टॉपिक है हमने आज लिया है ये क्लियर होगा कि पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और इनको कैसे हम सेंटेंस में यूज करते हैं। तो इनको अच्छे से समझने के लिए, इन सेंटेंसेस के डिफरेंस को क्लियर करने के लिए हम इसके बेसिक पॉइंट पे चलते हैं। तो इसका बेसिक पॉइंट हमारा निकलता है पर्सनल प्रोनाउन से। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन जिसके तीन पार्ट होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो हमारा जो ये है आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ, वी, आर, अस, आर्स, आर सेल्स, ये हमारा होता है फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन में आता है यू, योर, यू, योर्स, योरसेल्फ, इनको कहते हैं सेकंड पर्सन। फिर आता है थर्ड पर्सन, ही, हिज, हिम, हिज, हिमसेल्फ, शी, हर, हर, हर्स, हरसेल्फ, दे, देयर, देम, देयर्स, देमसेल्व्स, ये हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इन तीनों को मिलाने से हमारा पर्सनल प्रोनाउन बनता है। अब इस पर्सनल प्रोनाउन में जो ये तीन पार्ट हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो हमें पहले इनका नाम भी जान लेना चाहिए कि किसको हम किस नाम से पुकारते हैं। जैसे फर्स्ट रो की बात करें तो इनको हम हमेशा सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं, तो इसलिए इनको कहा जाता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। फर्स्ट लाइन वालों को हम सब्जेक्ट के रूप में हमेशा यूज करते हैं, तो ये हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन हुए। जो ये थर्ड लाइन वाले हैं, मी, अस, यू, हिम, इनको हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में हम देखते हैं, इसलिए इनको कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। और जिनके लास्ट में हमें सेल्फ या सेल्व्स लिखा मिलता है उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो इनका नाम हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इस तरह से हमें इन तीनों का नाम क्लियर हो गया, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, रिफ्लेक्सिव। बचे अब ये दो, सेकंड लाइन वाले और फोर्थ लाइन वाले। इन सेकंड लाइन वालों को हम कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, इनका नाम है पजेसिव एडजेक्टिव ये। और ये जो फोर्थ लाइन वाले हैं इनको कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। तो अब हमारा जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन हमारा इन्हीं दो को लेकर बनता है कि पजेसिव एडजेक्टिव कहां यूज करें, पजेसिव प्रोनाउन कहां यूज करें। तो ये हमें डिफरेंस जानना है। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों को लेकर जो क्वेश्चन है वो हमारा दो तरीके से पूछा जाता है। अगर बात करें एचटेट या किसी टीचिंग फील्ड के एग्जाम की, तो हमसे ऐसे सेंटेंस दे देंगे, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया और ये एग्जांपल लिया। तो हमें ऐसे सेंटेंस जब देंगे तो हमसे पूछेंगे विच सेंटेंस इज करेक्ट। हमें वहां करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करना होता है टीचिंग फील्ड के एग्जाम में, एचटेट वगैरह में। लेकिन अगर हम बात करें एसएससी लेवल के एग्जाम की,
तो एसएससी लेवल के एग्जाम में हमें सेंटेंस तो ऐसा ही देंगे, लेकिन उसको कॉमन एरर की सेंस में 4 या 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो हमें वहां सेंटेंस को पढ़कर ये फाइंड आउट करना होता है कि किस पार्ट में एरर है। तो सेंटेंस ऐसे पूछें या पार्ट्स में पूछें, हमें अगर इनका डिफरेंस क्लियर है तो हम इजीली उसका आंसर दे सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव सेकंड लाइन वाले, ये हमें सेंटेंस में कहीं भी मिले वहां एक खास बात रहेगी कि इनके साथ हमें कोई ना कोई नाउन जरूर मिलेगी। अगर इनका यूज होने पर इनके साथ कोई नाउन ना हो तो वो ग्रामेटिकल रॉन्ग है। और ये जो फोर्थ लाइन वाले हैं पॉजेसिव प्रोनाउन, ये हमें सेंटेंस में जहां भी यूज करने को मिलेंगे वहां हम इनके साथ कभी कोई नाउन यूज नहीं कर सकते। अगर हमने इनके साथ नाउन यूज कर दी तो सेंटेंस रॉन्ग होगा, ग्रामेटिकल गलत होगा। अब इसी रूल को ध्यान में रखते हुए आओ इन दोनों सेंटेंसेस को देखते हैं। हमने कहा दिस कार इज नॉट माई। अब माई हमारा है पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव का रूल क्या है कि ये जहां भी आएंगे कोई ना कोई नाउन होनी चाहिए। तो हमने माई के बाद कोई नाउन यूज नहीं की। इट मीन्स ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है, गलत है। तो इस सेंटेंस को हम कहेंगे रॉन्ग, इनकरेक्ट। फिर बात करें इस सेंटेंस की, इसमें हमने कहा दिस कार इज नॉट माइन। हमने माइन यूज किया, पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन का रूल क्या है कि हम इसको जहां भी यूज करेंगे इसके साथ नाउन नहीं आएगी। तो हमने माइन के बाद कोई नाउन यूज नहीं की। इट मीन्स दिस सेंटेंस इज करेक्ट, ये राइट है हमारा, ठीक है ये सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप से हम पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन के डिफरेंस को जान पाते हैं कि इनको सेंटेंस में कहां कैसे हम यूज करते हैं। तो सिंपल डिफरेंस हमारा क्या निकला कि पॉजेसिव एडजेक्टिव जहां भी यूज होगा वहां नाउन का होना नेसेसरी है, और पॉजेसिव प्रोनाउन जहां यूज होगा वहां हम नाउन का यूज नहीं कर सकते। फिर इसमें स्टूडेंट्स कई बार कहा जाता है कि ये जो ही, हिज, हिम, हिज, हिमसेल्फ, यहां भी हिज, यहां भी हिज, तो इसको लेकर हम कैसे डिफरेंशिएट करें, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हिज है, पॉजेसिव प्रोनाउन भी हिज है। तो उसके लिए हमें रूल वही यूज करना है। अगर हम हिज के बाद कोई नाउन यूज कर रहे हैं तो वो पॉजेसिव एडजेक्टिव कहा जाएगा। अगर हम हिज के बाद कोई नाउन यूज नहीं कर रहे हैं तो हिज को लेकर एग्जांपल देखो। जैसे हमने कहा हिज कार इज हियर। अब हमने यहां हिज के बाद नाउन यूज की कार। तो जब हमने हिज के बाद नाउन यूज किया है तो ये हमारा हुआ सेकंड लाइन वाला, यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर इसी को हम कहें दिस कार इज हिज, यह कार उसकी है, तो यहां हमने हिज के बाद कोई नाउन यूज नहीं की, नाउन पहले ही यूज की जा चुकी है। तो इस कंडीशन में इसको कहेंगे फोर्थ लाइन वाला पॉजेसिव प्रोनाउन। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की पॉजेसिव एडजेक्टिव वर्सेस पॉजेसिव प्रोनाउन, इनको कैसे यूज करते हैं और कैसे हम फाइंड आउट करते हैं एग्जाम में एरर को। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल ग्रामर के किसी और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर हम फिर डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय।